अगर अशोक चौधरी जी जा रहे हैं और सकारात्मक रूप से वहां परिवार को, परिजनों को ये ढाढ़स बंधा रहे हैं, उनको ये संबल प्रदान कर रहे हैं कि नहीं, सरकार इसमें निष्पक्ष जांच करेगी, इसका स्वागत होना चाहिए। बहुत कमाल का घटनाक्रम है। प्रशांत किशोर की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जनसुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक चौधरी की तारीफ कर रहे हैं। नागमणि कुशवाहा ये कौन है भाई? कौन से दल के नेता हैं और किस प्रकार की शब्दावली ये यूज कर रहे हैं? एक लड़के की प्रशासनिक हत्या हुई है, ये आम बिहारी से जाकर पूछ लीजिए कि नागमणि जी को अपने कमरे में डर लग रहा है क्या? सम्राट जी की सरकार में ये किसको दंबूक और बंदूक दिखा रहे हैं पीछे? ये बंदूक किसको दिखा रहे हैं? क्या पूर्व केंद्रीय मंत्री को डर लग रहा है? और किस प्रकार का शब्द यूज किया जा रहा है? कुत्ता बिल्ली, जैसे बांकीपुर में कहा जा रहा है कि कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दे देंगे तो जीत जाएगा। ये लोकतंत्र का अहंकार है। मैं यही कह रहा हूं कि ये 7 महीने के इस निरंकुश सरकार के अहंकार पर अंकुश लगाने का चुनाव है। गढ़ राजाओं का होता था, लोकतंत्र में गढ़ जनता का होता है। किसी राजनीतिक दल का, किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का कभी कोई गढ़ नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्लेम करती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें तो कोई दो मत है नहीं कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी है ही, और इसमें भी कोई दो मत नहीं है, आंकड़ा है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। और उस सबसे बड़ी पार्टी के जो सबसे बड़े बॉस हैं, ये उनकी सीट है कि विपक्ष के सबसे मुखर आवाज को भी बांकीपुर ही बनाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जनसुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह हैं। और सौरभ जी, जाहिर तौर पर कई राजनीतिक सवाल हैं मेरे मन में, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि कल प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया कि वो बांकीपुर से खुद चुनाव लड़ेंगे। तो तस्वीर तो कल पूरी तरह से साफ़ हो गई, लेकिन एक परसेप्शन है इस बांकीपुर सीट को लेकर, और बड़ा मजबूत परसेप्शन है कि इसको बीजेपी का गढ़ माना जाता है। प्रशांत किशोर खुद ही इस बात को स्वीकार करते रहे हैं कि इंडिया गठबंधन या महागठबंधन या कोई दूसरी पार्टी हरा नहीं पाया बीजेपी को, लेकिन इसके साथ वो इस दावे को भी जोड़ते रहे हैं कि जनसुराज हरा देगा। 2025 का रिजल्ट और उसके बाद ये दावा लगता नहीं कि मेल नहीं खाता। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि हम भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम राजशाही में नहीं हैं। और जहाँ तक मेरी सूक्ष्म जानकारी है, गढ़ राजाओं का होता था, लोकतंत्र में गढ़ जनता का होता है। किसी राजनीतिक दल का, किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का कभी कोई गढ़ नहीं होता है। और भारतीय राजनीति के इतिहास में 1950 के दशक से लेकर आज जब हम 2026 में बात कर रहे हैं, तो चाहे अमेठी हो, रायबरेली हो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे ऐसे उपचुनाव हैं। आप बांकीपुर की ही बात कर लें तो ज़्यादा नहीं, 90 के दशक में आप देख लीजिए ना, रामकृपाल यादव जी को एक निर्दलीय उम्मीदवार रामानंद यादव ने हराया था। तो समय है, लोकतंत्र में कभी भी कोई भी शब्द या शब्दावली अहंकार पूर्ण नहीं होनी चाहिए। सिंपल है, जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी अब बांकीपुर से उम्मीदवार हैं। आप सब जानते हैं कि जनसुराज विगत 3-4 महीने से या उससे भी ज़्यादा समय से, लगभग बिहार चुनाव के बाद से ही हमेशा सक्रिय रहा है। और ख़ासकर जब से नितिन नवीन जी का घोषणा हुआ है और उन्होंने सीट छोड़ी है, जनसुराज वहाँ सक्रिय था। वहाँ के 422 बूथ में या 24 वार्ड में जनसुराज के वरीय नेता, कार्यकर्ता, सबने जनता के समक्ष अपनी बातें जाकर रखी है। और सब जगह से एक ही चीज़ आ रहा था कि अगर बांकीपुर में प्रशांत किशोर जी स्वयं उम्मीदवार होते हैं तो जाति का, धर्म का, वर्ग का, राजनीतिक दल का, विचारधारा का बंधन तोड़कर लोग प्रशांत किशोर जी को समर्थन करेंगे। और क्यों करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्लेम करती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें तो कोई दो मत है नहीं कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी है ही, और इसमें भी कोई दो मत नहीं है, आंकड़ा है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। और उस सबसे बड़ी पार्टी के जो सबसे बड़े बॉस हैं, ये उनकी सीट है। क्योंकि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि नितिन नवीन जी हमारे बॉस हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके सबसे बड़े नेता की नहीं तो एक दाव और चला है प्रशांत किशोर ने, एक तो खुद खड़े हो गए और वो इससे पहले से कहते आ रहे हैं कि ये बात अधूरी रह जाएगी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये बॉस की सीट है और मेरा ऐसा मानना है कि ये बांकीपुर जैसे विधानसभा का सौभाग्य है कि सत्ता के सबसे बड़े नेता यानी बॉस को उन्होंने सबसे बड़ा नेता बनाया। ये बांकीपुर के पास मौका है कि विपक्ष के सबसे मुखर आवाज को भी बांकीपुर ही बनाए, इसलिए कि अब नितिन नवीन जी स्वयं चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, अब तो बीजेपी से कोई उम्मीदवार होगा। और मुझे नहीं लगता है कि इस समय राजनीति में, बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर जी से ज़्यादा सशक्त और मुखर आवाज बिहार की राजनीति में कोई होगा। मुझे सिर्फ इतना कहना है और बिहार की जनता के समक्ष तो अब हमारा सवाल सुन लीजिए। अब ये जो चुनाव है उन स्थितियों और परिस्थितियों के बीच हो रहा है जिसमें मैं बिना किसी गुरेज के कैमरे पर यह कह सकता हूं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है और सब कुछ ठीक नहीं होने का कारण, एक कारण भरत तिवारी इनकाउंटर इम्पैक्ट भी है। कल अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री जेडीयू कोटे से हैं, वो गए थे और उसके बाद ये चर्चा और तेज हो चली है कि क्या वो सम्राट चौधरी को आंख दिखा रहे हैं, क्या जेडीयू सम्राट चौधरी को आंख दिखा रही है। और प्रशांत किशोर ने इस बात ये कहा है खुद चुनाव लड़ने की घोषणा से पहले भी कि ये रेफरेंडम होगा सम्राट चौधरी के खिलाफ, मतलब ये एक तरह से जनमत संग्रह होगा। तो सवाल ये है कि क्या ये राजनीतिक दाव भी जनसुराज खेल रही है कि भाई जो सम्राट चौधरी के खिलाफ हैं, चाहे वो जेडीयू बीजेपी वाले ही क्यों ना हो, वो प्रशांत किशोर के साथ हैं या साथ आ जाएं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखो बिहार में इसका एकदम बहुत बढ़िया लब्बो-लुआब है, इतना सा भीतर घाट फैक्टर क्या होगा? नहीं, वो लब्बो-लुआब नहीं है इसका, वो आपका अजम्पशन है। मेरा सिंपल सा दृष्टिकोण ये है कि बिहार में चुनाव तो 7 महीने पहले हो ही चुका था, बड़ा चुनाव तो हो चुका है जिसमें जनता ने जनादेश दे दिया। एक तरफ 202 सीटें, एक तरफ जो है वो 241 सीटें। सिंपल सा है कि 7 महीने में ऐसा क्या हुआ है, हम उपचुनाव में हैं तो 7 महीने में के बाद अब ये जो उपचुनाव है ये 2 ही पक्ष है। एक तरफ सम्राट चौधरी जी और उनकी सरकार को जिताने का या सम्राट चौधरी या उनकी सरकार को हराने का। सिंपल है, 7 महीने में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए हत्या, बलात्कार, मॉब लिंचिंग, पटना में जिस प्रकार से नीट छात्रा की घटना, दिल्ली में पांडव की घटना, आप सिर्फ एक भरत भूषण तिवारी की घटना को मत देखिए, प्रशासनिक हत्या भरत भूषण तिवारी जी की, प्रशासनिक हत्या पांडव की दिल्ली में, बेगूसराय के बलात्कार की घटना, दरभंगा की घटना, नालंदा में मॉब लिंचिंग की घटना। इसके साथ साथ बिहार की आर्थिक स्थिति जो अब है कि हम कटोरा लेकर बेसिकली खड़े हैं और बिहार की सरकार ने साफ कह दिया है कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन बिहार की जनता के पास बहुत पैसा, बिहार की जनता बहुत अमीर है, इसलिए हम 1100 रुपए जो है वो प्रति माह गाँवों से वसूलेंगे और रोड पर आप चलेंगे तो उसको कहा जाएगा कि रेवड़ी अब हम नहीं बांटेंगे, 1 रुपये 25 पैसे से 8 रुपये प्रति किलोमीटर अब स्टेट की सड़कों पर भी देना है। आप जमीन नपवाने जाएंगे तो अमीन का पैसा भी ज़्यादा देना है, पेट्रोल के लिए 10 रुपया ज़्यादा देना है, डीजल के लिए यहाँ 5 रुपये ज़्यादा देना है, गैस के लिए 100 रुपये अन्य राज्यों से ज़्यादा देना है। तो आपको ये समझना होगा क्यों कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी जनमत संग्रह, कि ये सरकार के आर्थिक, सामाजिक, कानून व्यवस्था, ये सारी चीजों का एक जनमत संग्रह इसलिए है कि बिहार की जनता ने सम्राट चौधरी को नहीं चुना था, बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी पर जनादेश दिया था। कल हमारी प्रशांत किशोर जी से बात हो रही थी, उन्होंने इस बात को फिर दोहराया कि भाई अब इस चीज में भाई देखो सिंपल सा बात है कि कोई किसी भी विचारधारा का हो, अगर लोकतंत्र में उनका विश्वास है तो वो चाहते हैं कि सिर्फ पक्ष नहीं, विपक्ष यानी आम जनता की आवाज भी विधानसभा में जाए। तो न सिर्फ मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि बिहार में रहने वाले सभी लोगों के सामने ये यक्ष प्रश्न है कि भाई 201 से 202 सीटें अगर बीजेपी की हो जाएंगी
तो सरकार नहीं गिरने वाली है, या 202 से 201 रह जाएंगी तो नहीं गिरने वाली है, महागठबंधन जीत जाएगी तो नहीं बनने वाली है। मैं फिर कह रहा हूं कि इमेजिन करिए कि 242 के बाद 43वें विधायक के रूप में प्रशांत किशोर जी जब उस सदन में होंगे तो बिहार छोड़ दीजिए, बिहार से संबंधित जो विषय हैं वो केंद्र को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति नहीं, देश की राजनीति के एक अलग, हम कहेंगे, चमकते हुए ध्रुव हैं प्रशांत किशोर, जिनको न पसंद करने वाले लोग भी इतना मानेंगे कि उनकी बात को इग्नोर न केंद्र की सरकार बिहार के परिप्रेक्ष्य में करेगी, न बिहार की सरकार बिहार के परिप्रेक्ष्य। आखिरी सवाल हमारा है, और सवाल ये है कि भरत तिवारी इनकाउंटर की चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो प्रशांत किशोर गए, पहले तो भरत तिवारी के परिजनों ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की, उसके बाद प्रशांत किशोर भी गए वहाँ बिलोटी, उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, और इसके बाद एनडीए के बड़े नेता हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान गए, फिर अशोक चौधरी गए, और इसको लेकर तमाम तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। अशोक चौधरी ने पूरी तरह से, चिराग पासवान ने पूरी तरह से इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। तो एक तो सवाल यह है कि क्या, चूँकि आप पढ़े लिखे हैं, राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं, जाहिर है ऐसे ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तो नहीं हैं, तो क्या आप कैसे इसको डिकोड करेंगे कि चिराग पासवान अगर ये सवाल उठा रहे हैं कि आरोपी डीएसपी जिस पर एफआईआर है, जिनके खिलाफ अगर उनकी पोस्टिंग होती है किसी दूसरे जगह पर तो ये सरकार का फैसला गलत है, अशोक चौधरी अगर बिलोटी जाते हैं, इनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, तो क्या वाकई एनडीए में सब कुछ ठीक है, जेडीयू बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक है? और फिर नागमणि कुशवाहा के बयान जोड़ लें, उनका बयान एक अलग बयान है, जीतन मांझी का बयान एक दूसरा बयान है, वेल्डन भोजपुर पुलिस। वाह, तो देखो, आपको मेरे ख्याल से हम सबको ये समझना होगा कि अंततोगत्वा हम राजनीति करते किस लिए हैं, किसके लिए राजनीति करते हैं हम। मुझे लगता है कि बिहार में अगर हम राजनीति कर रहे हैं, जनसुराज हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, बीजेपी हो, एलजेपी हो, कोई भी दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, अंततः आप राजनीति किसके लिए करते हैं? पब्लिक के लिए, जनता के लिए। और जनता से जुड़े विषय पर आपकी प्रतिक्रिया या तो सकारात्मक हो सकती है या उसके उलट हो सकती है। एनडीए में ही आपने दोनों बातें बता दी। एक जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पांडव के मारे जाने के बाद कहते हैं मार दिया तो मार दिया, कौन सी बड़ी बात है। सेकंड घटना होती है भरत भूषण की प्रशासनिक हत्या, उसके बाद कहते हैं कि ठोक दिया वेल्डन भोजपुर पुलिस, और इसके साथ साथ कहा उन्होंने कि मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। ये बिहार की जनता देख रही है। उसके साथ साथ एक सकारात्मक राजनीति मैं इसको कहूँगा कि अगर चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री रहते हुए अगर जा रहे हैं परिवार से मिलने और उनको कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए, तो इसका स्वागत होना चाहिए। अगर अशोक चौधरी जी जा रहे हैं और सकारात्मक रूप से वहाँ परिवार को, परिजनों को ये ढाढ़स बंधा रहे हैं, उनको ये संबल प्रदान कर रहे हैं कि नहीं सरकार इसमें निष्पक्ष जांच करेगी, इसका स्वागत होना चाहिए। विरोधाभास हम में नहीं है, विरोधाभास कहीं ना कहीं सामने है और वो हमारा विषय नहीं है। सिंपल। दूसरा जो मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, बहुत कमाल का घटनाक्रम है। प्रशांत किशोर की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जनसुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक चौधरी की तारीफ कर रहे हैं। अशोक चौधरी वर्सेस प्रशांत किशोर की जो लड़ाई है वो तो देश ने, देखिए बिहार नहीं देश भर में ये लड़ाई प्रचलित रही है भाई। सर आप मेरा नाम पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? कुमार सौरभ सिंह? मैं अभिषेक मिश्रा तो बोलूंगा नहीं। तो आपका जो सवाल है उसका जवाब है। इसका मतलब नहीं है कि अशोक चौधरी बिल्कुल साफ सुथरे गंगा में नहाए हुए लोग हैं। ये ऑन रिकॉर्ड कहा है कि भाई जमीन लिखवाया, यही जवाब आप चाहते होंगे। फिर बोल रहे हैं कि वो भ्रष्ट आदमी हैं, जो है जमीन की उन्होंने जो है रजिस्ट्री 1 साल में कराई, उस पर प्रश्न उठाया है। सरकार जब किसी बात का जवाब नहीं दे रही है तो इन बातों का कहां जनसुराज की बातों का जवाब देगी। नैतिकता का तकाजा होता है कि आप पर अगर कोई आरोप लगे हैं तो आप उसका उत्तर दीजिए, लटकाइए भटकाइए मत, धमकी मत दीजिए कि जो है मानहानि का मुकदमा कर देंगे, उसे कहाँ हम लोग डरने वाले हैं। मूल बात रह गई इसमें जी। जो अंतिम बात थी कि एक तो हमने चर्चा कर ली मांझी जी की, चिराग जी की, अशोक चौधरी की, जदयू की, सबकी। ये जो लास्ट में आपने कहा नागमणि कुशवाहा, ये कौन है भाई? कौन से दल के नेता हैं और किस प्रकार की शब्दावली ये यूज कर रहे हैं? एक लड़के की प्रशासनिक हत्या हुई है, ये आम बिहारी से जाकर पूछ लीजिए, छोड़ दीजिए राजनीतिक दलों को। और आपको क्या आज एक नोटिफिकेशन आया था बिहार सरकार का, जिसका इसमें कहा गया था कि सोशल मीडिया पर अगर आप कोई
एग्रेसिव बयान देते हैं, अगर कोई विवादास्पद बयान देते हैं तो आपकी गिरफ्तारी होगी। ये कौन है, ये रुद्र या कुछ नाम है जो प्रताप कुशवाहा, हाँ, ये कौन लोग हैं और क्या ये कानून इन पर लागू होता है या नहीं होता है? क्या ये स्वयं बयान दे रहे हैं या इनसे बयान सम्राट चौधरी जी और उनके सरकार के लोग दिलवा रहे हैं? क्या ये बिहार को 90 के दशक में ले जाना चाहते हैं? आज भी तो मेरी जानकारी के मुताबिक रुद्र प्रताप कुशवाहा के खिलाफ भी एफआईआर हुई। अरे सर, एफआईआर आपके खिलाफ हो और आप जो है बयान देते फिरें, आपकी गिरफ्तारी हुई है क्या? अच्छा, वो एनकाउंटर के लिए आपके पास समय था, वो प्रशासनिक हत्या के लिए, गिरफ्तारी के लिए क्या डर लग रहा है क्या? कौन करेगा गिरफ्तारी? भाई सिंपल सा बात है, आज सुबह 11 बजे भी भरत भूषण तिवारी के परिजन मेरे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी से मिलकर गए हैं। अच्छा। और उनको ये पता है, उनको ये विश्वास है कि जब ये भीड़ छट भी जाएगी तो प्रशांत किशोर ही हैं जो जाएंगे और न्यायिक जांच में भी हम लोग रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं सारे तथ्यों को और सबूतों को। तो सर मेरा प्रश्न फिर है कि नागमणि जी को अपने कमरे में डर लग रहा है क्या? सम्राट जी की सरकार में ये किसको दंबूक और बंदूक दिखा रहे हैं पीछे? ये बंदूक किसको दिखा रहे हैं? क्या पूर्व केंद्रीय मंत्री को डर लग रहा है? और किस प्रकार का शब्द यूज किया जा रहा है? कुत्ता बिल्ली, जैसे बांकीपुर में कहा जा रहा है कि कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दे देंगे तो जीत जाएगा। ये लोकतंत्र का अहंकार है। मैं यही कह रहा हूं कि ये 7 महीने के इस निरंकुश सरकार के अहंकार पर अंकुश लगाने का चुनाव है और वो अंकुश सिर्फ प्रशांत किशोर लगा सकते हैं। चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना